नमस्कार। पिछला वीडियो हम लोगों को पढ़ा था संविधान का इंट्रोडक्शन। संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है, ये हम लोग जान चुके थे। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होता है वो भी जान चुके थे। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है, बेसिक लॉ होता है। बाद में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उस संविधान के मूलभूत कानून के अनुसार ही नियम कानून बनाए जाते हैं। अगर उस मूलभूत कानून के अकॉर्डिंग नियम कानून बाद में अगर जो नहीं बनाया गया तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, उस कानून को क्या करता है, रद्द कर देता है। संविधान का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि जिस देश में लागू किया जाता है उसी देश में क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है संविधान को। ये सबसे बड़ा खासियत है संविधान का। अगर अमेरिका का संविधान को भारत में लागू किया जाएगा तो सक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का रीति रिवाज अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ का लोग अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है। तो वहाँ का संविधान भारत में लागू किया जाएगा तो सफल नहीं होगा। अगर भारत का संविधान चाहेगा तो अमेरिका में लागू किया जाएगा, तो अमेरिका में भारत का संविधान सफल नहीं होगा, क्योंकि भारत का रीति रिवाज अलग है, भारत का संस्कृति अलग है, भारत के लोग अलग अलग, भारत का रहन सहन अलग है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बताए थे कि भारत जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसको वर्णन मतलब राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रावधान है, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका के अंदर पढ़ते हैं। आमतौर पर लड़कों को लगता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों एक ही, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। संविधान के क्वालिफिकेशन भी देखे थे। संविधान का जो जनक है या फिर संविधान वेताओं लोग हैं, ठीक है, जो कानून की व्याख्या करते हैं, वो संविधान को 8 प्रकार से बांटते हैं। पहला विषय वस्तु के आधार पर संविधान को हम लोग पढ़े थे, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। वैसा संविधान जो जिसका लिखा हुआ है वो लिखित संविधान कहलाता है, अलिखित संविधान जिसका लिखा हुआ नहीं है। जैसे ब्रिटेन का संविधान हम लोग पढ़े थे, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का संविधान। न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित संविधान है। इस प्रकार और भी यूरोपीय बहुत सारे यूरोपीय देश है जिसका अलिखित संविधान है। लिखित संविधान भारत का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है। नेपाल का संविधान लिखित है। ये सब क्या, चीन का संविधान लिखित है। बांग्लादेश का संविधान लिखित है। पाकिस्तान का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। अलिखित संविधान ब्रिटेन में गिरा था। फिर हम लोग पढ़े थे विषय वस्तु के आधार पर, संघ के आधार पर पढ़ते थे। संघ के आधार पर देखे थे संघात्मक एकात्मक संविधान को भी हम लोग देखे थे। संघात्मक संविधान वैसा संविधान जैसे कि अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। संघात्मक संविधान में होता है शक्ति का बंटवारा रहता है। कुछ विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो कुछ विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। हमारे यहाँ भी जनरली राज्य सूची का विषय अलग है, केंद्र सूची का विषय अलग। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सूची का मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। एकात्मक संविधान वैसा संविधान जिसमें सारा का सारा पावर केंद्र सरकार का है। कुछ भी करता है, जितना भी कानून निर्माण करने का काम करता है वो केंद्र सरकार करता है। जैसे जापान, चीन, ब्रिटेन, रूस, क्यूबा का नाम सुने होंगे। फिदेल कास्ट्रो का तो नाम से चर्चित है, उसका नाम सुने पढ़े होंगे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्यूबा का नाम सुनेंगे, फिदेल कास्ट्रो के बारे में पढ़े होंगे। रूस के बारे में जानते होंगे। रूस का भी संविधान कैसा है, एकात्मक संविधान है। जो पुतिन जी चाहेंगे वही होगा, वहाँ का राज्य का कुछ पावर नहीं है। ब्रिटेन का जो संसद चाहेगा वही होगा। ब्रिटेन का नाम मात्र का मतलब कि वहाँ का राज्य का पावर है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। चीन का भी वैसा ही है, जैसा कि सिंह जी चाहेंगे वैसा ही होगा। जापान का भी वैसा ही एकात्मक संविधान है। अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है, तो भारत का संविधान न संघात्मक है न एकात्मक है। देखिए कैसे, जनरली आमतौर पर भारत का संविधान तो क्या है, संघात्मक ही है। राज्य सूची का विषय पर भी कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सूची का विषय भी केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। असमवर्ती सूची को जहाँ विषय पर तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जब भारत में 352 लागू होता है, 352 समझते हैं ना, राष्ट्रीय पदकाल। जब भी भारत में राष्ट्रीय पदकाल लागू होता है तो वहाँ पे भारतीय संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक संविधान हो जाता है। सारा का सारा पावर किसको हो जाता है, केंद्र सरकार को मिल जाता है, संघ सरकार को मिल जाता है। उसमें जो भी नियम कानून बनाता है वो संघ सरकार बनाता है, यानी केंद्र सरकार बनाता है, और पूरा देश को मानना पड़ता है, पूरा राज्य को मानना पड़ता है। तो वहाँ पर भी हमारा जब 352 लागू होता है, आर्टिकल 352 लागू होता है देश में, तो वहाँ पर हमारा संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक संविधान हो जाता है। ऐसे जनरली आमतौर पर संघात्मक ही दिखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर जब 352 लागू होने के बाद क्या हो जाता है, एकात्मक संविधान हो। फिर देखिए कठोर संविधान, यानी संशोधन के आधार पर संविधान कुछ दिन बांटे थे। कठोर संविधान वैसा संविधान जिसको आसानी से संशोधन नहीं किया जाता, अमेरिका का संविधान। अब तक के 44 संशोधन हो गया है, बहुत कठोर है। लचीला संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला है। वहाँ की संसद आम तौर पर किसी भी विषय पर आसानी से संशोधन कर देता और नया कानून लेके चल सकता है।
भारत का संविधान ना तो कठोर है ना तो लचीला है। जैसे देखिए किसी भी राज्य को बांटना हो, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में संशोधन करना रहेगा तो संसद आसानी से संशोधन कर लेता है, आराम से संशोधन कर लेता है। किसी को पता भी नहीं चलता कानों कान के संशोधन किया गया संविधान में, अब पता भी नहीं चलता है। बहुत से ऐसे प्रावधान है भारतीय संविधान में जो मतलब कि राज्यों का सहमति यानी 2/3 बहुमत तो चाहे करी संसद में। इसके अलावा राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का मतलब सहमति होना पड़ता है। जैसे जीएसटी, मनमोहन सिंह खुद लाना चाहते थे जीएसटी, लेकिन आधे से अधिक राज्य नहीं माने, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, वो ला नहीं पाए जीएसटी को। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है ज्यादा ना तो लचीला, दोनों क्या है, समन्वय है, दोनों का मिश्रण है। फिर हम आपको बताया तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान, उस दिन शायद नहीं बताएंगे तो आप जान लीजिए उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, एक निर्मित संविधान होता है और दूसरा विकसित संविधान होता है। निर्मित संविधान और विकसित संविधान। विकसित संविधान, निर्मित संविधान जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका, चीन, जापान, है ना, ये सब संविधान कैसा है, निर्मित संविधान का उदाहरण है। विकसित संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का मतलब विकसित संविधान उसको कहेंगे जिसका अता पता ही नहीं है ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ। ब्रिटेन वाले से पूछेगा कि आपका संविधान कब लागू हुआ तो ब्रिटेन वाले को पता ही नहीं है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माता कौन है तो ब्रिटेन वालों को पता ही नहीं है। हमारा संविधान कब लागू हुआ तो आपको सबसे पता है। सबसे पहली बार यानी 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, बाद में पूरी तरह से लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो पूरी तरह से लागू करके भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माने जाते हैं कि नहीं। लेकिन ब्रिटेन के संविधान को निर्माता कौन है किसी को पता नहीं है। ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ किसी को पता नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान हम लोग कहाँ रखेंगे, विकसित संविधान के अंतर्गत रखेंगे। हमारा संविधान एक दिन लागू होगा, अमेरिका का संविधान एक दिन लागू होगा। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ तो आप लोग बताए थे ना, अमेरिकी संविधान सभा का गठन 1787 में किया गया था और 1789 में लागू किया गया था। कब कहाँ लागू किया गया था, फिलाडेल्फिया शहर में, आप लोग को बताए थे। ब्रिटेन का संविधान कब लागू हुआ किसी को पता नहीं। एक्चुअली ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान उसे कहेंगे जो राजा का आदेश द्वारा नियम कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो नियम कानून लाता है, कभी का अध्यादेश लाता है, उसके माध्यम से लागू किया जाता है। ब्रिटेन का संविधान किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये मतलब 8 प्रकार का मतलब कि संविधान होता है। संविधान निर्माताओं ने बांटा है 8 प्रकार के संविधान को। अभी और हम लोग पढ़ेंगे भारत में मतलब संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह। पहली बार 26 नवंबर 1949 को। एशिया में पहली बार कौन लागू किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। एशिया में पहली बार जापान लाया था। कौन, जापान। जापान ने 1860 में अपने संविधान को बनाया था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में अगर पूछेगा भाग कितना तो 22 भाग है भारतीय संविधान में, है ना, अभी भी है। अनुच्छेद की संख्या, भारतीय संविधान अनुच्छेद की संख्या पहले भी 395 था, अब भी 395 है। भाग की संख्या पहले भी 22 है, अभी भी भाग है 22 ही। कई लोग कहते हैं कि 26 है, तो देखिए गणना की दृष्टि से 26 हो गया है। कैसे होगा, जैसे देखिए 4 को अनुच्छेद 4 को काम लोग दिए मौलिक कर्तव्य जोड़े है ना, तो ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो गणना की दृष्टि से 26 होता है। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पे ध्यान देखकर तो बनाइए। गणना की दृष्टि से पूछेगा, गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कितने भाग है तो 26। ऐसे जनरली पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग है तो आप 22 ही मानिए, ठीक है। अनुच्छेद अभी भारत में कितने अनुच्छेद है, 395। जब लागू हुआ था तभी 395, लेकिन पूछेगा गणना की दृष्टि से तो 448 हो चुका है। फचाक से मार दीजिएगा 448, ऐसे नहीं। कहीं किताब में ग्रुप डी वाला में मिल जाएगा, लेकिन जब बीपीएससी सब का एग्जाम में बैठिएगा ना, दरोगा के एग्जाम में, तो आपको यही मिलेगा। ये वाला मार के जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। नहीं तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, इसके बाद मारिए। अनुसूची पता है, पहले भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची था, आज कितने हैं 12 अनुसूची। 4 अनुसूची यहाँ पे बढ़ गया है। 9वां
10वां, 11वां, 12वां, ये 4 अंश से बड़ा। इसमें क्या बड़ा, इसमें क्या बड़ा, इसमें क्या बड़ा, इसमें क्या बड़ा है, ये आपको बाद में आपको हम लोग पढ़ा देंगे। जब अनुसूची पढ़ावे तो वहां हम समझा देंगे। अभी खाली मूलभूत बातें जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। जब संविधान बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, संविधान अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, टेलर है एक तरह से। संविधान जब शुरू करेंगे तो तब फिर बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो वीडियो हम डालेंगे, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, डालने में थोड़ा दिक्कत होता है। हमारे पास कंप्यूटर तो है नहीं, ठीक है। और आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए। आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी हम पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल्स तक पढ़ाएंगे आपको। ऐसा बात नहीं कि हम छोड़ देंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देखे ना, संविधान क्लासिफिकेशन पढ़े, संविधान कितने प्रकार का होता है वो पढ़े, 8 प्रकार के संविधान पढ़े। जनरली आप किताब लीजिएगा, छोटा मोटा किताब लाते हैं तो पढ़ते हैं लुसेंट वगैरह, तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आराम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठोक दीजिए गर्दा उड़ा।